बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपसे जिक्र करूंगा कि पाक भारत क्रिकेट दुश्मनी, हैंड शेक तनाज़े से लेकर वर्ल्ड कप बाइकाट तक की मुकम्मल कहानी। क्रिकेट या चंद मई 2025 के तनाज़े ने पाक भारत क्रिकेट को कैसे तबाह किया, ये भी मैं डिस्कस करूंगा। T20 वर्ल्ड कप, भारत बामुकाबला पाकिस्तान, मैदान से सियासत तक का सफ़र, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करूंगा। इतवार को जब T20 वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान का आमना सामना होगा, क्या होगा, ये कहाँ से शुरू हुआ, हैंड शेक के तनाज़े से मैच के बाइकाट तक, ये सारी बातें। यानी कि अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इतवार को जब T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का आमना सामना होगा तो ये मैच ना सिर्फ मैदान में होने वाली क्रिकेट की वजह से अहम होगा, बल्कि सियासी माहौल की वजह से भी इस मुकाबले और ख़ुद टूर्नामेंट पर छाया हुआ है। जनूबी एशिया ममालिक के दरमियान दहाइयों पर पुरानी जंगों और मुआदाना ताल्लुकात की तारीख है। ताज़ा तरीन तसादम मई 2025 में हुआ, जब ये दोनों टीम एटमी क़ुव्वतें 4 रोज़ा सरहद पार तनाज़े में उलझी हुई थी। 78 साल पुरानी इस तल्ख़ तारीख ने खेलों की दुश्मनी को हवा दी है, जिसकी वजह से कई बार टूर्नामेंट का बाइकाट, मनसूख शुदा मैचेस और ग्राउंड पर हंगामा रही हुई भी देखी गई। दोनों टीमों के खिलाड़ी अक्सर मैदान में तल्ख़ जुमलों के तबादले में मुलव्वस रहे हैं, लेकिन अवामी सतह पर मैदान से बाहर खुशगवार लम्हात भी शेयर किए गए। ताहम हालिया तनाज़े के देर बाद तलखी ने क्रिकेट पर गहरा असर डाला है, जो जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला खेल है। मई के तनाज़े के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट ताल्लुकात में आने वाले गिरावट और सियासत ज़दा वाक़यात का जायज़ा मैं आपसे पेश करूँगा, आपको दिखाऊँगा, आपको बताऊँगा। चले हम चलते हैं 14 सितंबर को, जब मुसाफा ना करने का तनाज़ा शुरू हुआ था। इस तनाज़ा इस वक्त शुरू हुआ जब भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस से पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा के साथ रवायती मुसाफा न करने का फैसला किया, जिस पर शायकीन हैरान रह गए कि इसके पीछे सियासत है। मैच के इख्तिताम पर शक्को शुबात इस वक्त तक यकीन में बदल गए जब जीतने वाले रन्स बनाने के बाद यादव और इनके साथी श्योम दोहे पाकिस्तानी कप्तान और इन टीम के पास रवायती मुसाफे के लिए किए बगैर ही मैदान से बाहर चले गए। पाकिस्तानी खिलाड़ी एक ग्रुप की सूरत में भारतीय स्क्वाड का इंतजार करते रहे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने सिर्फ आपस में हाथ मिलाया और ड्रेसिंग रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। बाद में यादव ने तस्दीक की कि इनकी टीम ने पहले ही मनसूबा बनाया था कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, और उन्होंने ऐसे 12 अप्रैल को भारतीय ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में होने वाले हमले से जोड़ा, जो मई के तनाज़े का पेश खैमा बना था। 35 साल यादव ने कहा। अब ये 35 साल जो यादव है, ये बहुत ही एक अजीब जो इंसान ज़हनीत का मालिक है। इसने ज़िंदगी में कुछ चीज़ें स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट से बालातर होती हैं, ये उसका स्टेटमेंट थी। अब 17 सितंबर को क्या हुआ, मुसाफे के तनाज़े के असरात एशिया कप में पाकिस्तान के अगले ग्रुप मैच तक पहुँच गए, जब उन्होंने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के खिलाफ एहतजाजन मुत्तहद अरब अमारात के खिलाफ मैदान में उतरने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान का इसरार था कि पाइक्राफ्ट को इनके मैच से हटाया जाए, क्योंकि वो भारत के मैच में अहम ओहदेदार थे और उन्होंने भारत की इस दरख्वास्त को पूरा करने में मदद की थी। और टॉस के वक्त कप्तान हाथ ना मिलाएं, इसमें भी इनका किरदार है। पीसीबी ने एक बयान में कहा कि एंडी पाइक्राफ्ट ने भारत और पाकिस्तान के कप्तानों को मैच के दौरान हाथ मिलाने से रोका था। मुज़ाकरात के बाद मैच 1 घंटे तक से शुरू हुआ और पाइक्राफ्ट ने गलतफहमी पर माजरत की। अब 21 सितंबर को क्या हुआ, जब एशिया कप में दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने आई तो खिलाड़ियों के दरमियान मैदान के बीचों बीच जुमलों का तबादला देखा गया, और पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने भारत के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर जुमले कसे, जिस पर शर्मा ने बाद में कहा कि इनकी 74 रन की इनिंग पाकिस्तान के खिलाड़ी को जवाब थी। हारिस रऊफ को बाउंड्री पर फील्डिंग के दौरान भारतीय तमाशाइयों की तरफ से इशारे करते हुए भी देखा गया। उन्होंने 6 और 0 के हिस्सों का इशारा किया, जो मई के तनाज़े के दौरान पाकिस्तान के 6 भारतीय त्यारे गिराने के दावे की तरफ इशारा था। रऊफ ने एक त्यारे के ज़मीन पर गिरने का इशारा भी किया। इसके बाद पीसीबी ने हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई। पाकिस्तान ने भी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भारत मिसाइल हमलों का जिक्र किया था। अब 28 सितंबर को क्या हुआ, तनाज़ात इस वक्त तक रूस पहुंच गए जब भारत ने एशिया कप का फाइनल जीतने के बाद ट्रॉफी वसूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये मोहसिन नकवी पेश कर रहे थे, जो
ACC کے صدر ہونے کے ساتھ ساتھ PCB کے چیئرمین پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں. اب BCCI کے چیئرمین دیواجیت ساکیا نے کہا کہ ٹیم ہم نے ACC چیئرمین سے ٹرافی لینے کا فیصلہ کیا ہے جو پاکستان کے اہم سیاسی رہنماؤں سے ایک ہیں, اور بھارت کے انکار اور محسن نقوی کے اصرار کی وجہ سے تقریب میں 1 گھنٹے سے یہ شروع ہوئی اور بھارتی ٹیم نے فرضی ٹرافی اٹھانے کی اداکاری کر کے جشن منایا. اب 5 اکتوبر کو کیا ہوا؟ وومنس ورلڈ کپ میں بھی مساوے کا تنازع. جب سری لنکا میں ICC وومنس ورلڈ کپ 2025 بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ہوا تو بھارتی خواتین نے ٹیم نے بھی مردوں کے ٹیم کی پیروی کرتے ہوئے مخالف ٹیم سے ہاتھ نہیں ملایا. اب 4 نومبر کو کیا ہوا جی؟ ICC کی کھلاڑیوں پر پابندی. ایشیا کپ کے 5 ہفتے کے بعد ICC نے حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان اور سوریا کمار یادو کو ضابطہ اخلاق کے خلاف ورزی اور کھیل کے بدنامی کا مرتکب قرار دیا, اور یادو اور رؤف پر میچ کا 30% جرمانہ اور 2 ڈی میرٹ پوائنٹ عائد کیے, جبکہ فرحان کو وارننگ دی گئی کہ فائنل میں دوبارہ اس طرز عمل کی غلطی مت کرنا. اس طریقے سے 25 جنوری کو کیا ہوا جی؟ 25 جنوری کو یہ ہوا کہ بنگلہ دیش کے T20 ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد پاکستان نے اپنی شرکت پر نظر ثانی کا اعلان کیا. PCB چیف محسن نقوی نے کہا کہ حتمی فیصلہ وزیر اعظم کی واپسی پر کیا جائے گا. اب فروری کا مہینہ آ گیا اور 1 فروری کو کیا ہوا؟ پاکستان کا بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ ایک بہت بڑی ایک فیصلہ تھا اور بے مثال فیصلوں میں سے ایک تھا, اور پاکستانی حکومت نے اعلان کیا کہ ان کی جو ٹیم ہے 15 فروری کو بھارت کے خلاف نہیں کھیلے گی, اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بعد میں انکشاف کیا کہ یہ قدم بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ہم اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں. 9 فروری کو کیا ہوا؟ پاکستان نے بائیکاٹ کا فیصلہ واپس لے لیا. 1 ہفتے بعد پاکستان نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور کہا کہ ٹیم اتوار کو ہونے والے میچ میں شرکت کرے گی. حکومت نے کہا کہ یہ فیصلہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ, سری لنکا اور UAE کی درخواست پر اور حالیہ چیلنجز کے قابل عمل حل تلاش کرنے کی کوششوں کے بعد کیا گیا. یعنی کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کی خاطر انڈیا کو ناک و چنے چبوائے اور ان سے وہ تمام ان کے جو فیصلے تھے جو بنگلہ دیش کے خلاف تھے وہ واپس لیے, کہ یعنی کہ جرمانہ عائد کیا جانا تھا بنگلہ دیش کے اوپر اور ان کو اور بڑے نقصانات پہنچانے تھے. اور پاکستان نے اپنے فیصلوں سے اپنے بھائی بنگلہ دیش کو اس مصیبت سے باہر نکالا, اور آج بنگلہ دیش کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنے ہیں, کیونکہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد تھا, ہے اور رہے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاک آرمی زندہ باد.